शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का जो लेक्चर है वो ये है कि हम फुल सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे यूजिंग नैंड गेट्स के थ्रू। तो रियलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट्स, तो हम मिनिमम 9 नैंड गेट्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी इससे ज़्यादा भी गेट्स इस्तेमाल हो सकते हैं यानी वो, लेकिन लॉजिकल एक्सप्रेशन की डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस एक्सप्रेशन को डिराइव करके निकालते हैं। लेकिन जो मिनिमम इसके अंदर गेट्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो 9 नैंड गेट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी इसके थ्रू हम फुल सब्ट्रैक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर ये जो आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये लास्ट जो लेक्चर हमने स्टडी किया था उसके अंदर हाफ सब्ट्रैक्टर को हमने डिस्कस किया था यूजिंग नैंड गेट के। तो अब ये जहाँ पे ये समझाने का जो पर्पज़ है वो ये देखें कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंस के अंदर हमारे पास ये जो डिफरेंस है ये इक्विवेलेंट टू ए एक्स, ये इक्विवेलेंट टू ए एक्स और बी के है। हमने डिफरेंस जो निकाला था वो हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए निकाला था। तो इट्स मीन कि ये देखें कि इधर भी डिफरेंस के अंदर ए एक्स और बी, फिर इसका जो हम एक्स और लेंगे वो बारो इनके साथ लेंगे। अब पहले हम जो हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर जो हमने डिफरेंस निकाला था वो ये देखें, जहाँ पे ये देखें ए डॉट बी का बारो अगर हम लें तो वो हमारे पास ये एक नैंड गेट आ जाता है। इट मीन इसको हम N1 कह देते हैं। यानी N1 मीन क्या होगा कि नैंड गेट 1, पहला नैंड गेट आ गया। इस नैंड गेट को हम किसके साथ इसका एंड लेंगे, हम ए के साथ ले रहे हैं। यानी ये जो N1 नैंड गेट है इसका ए के साथ नैंड लेने लगे हैं तो इसको हम बोलेंगे कि ये नैंड गेट 2 है। इसी तरह इधर देखें तो ये हमारे पास एक गेट है, यानी ये जो नैंड है, यानी ये जो N1 हमारे पास आंसर आया था इसका किसके साथ नैंड लेने लगे हैं, बी के साथ। तो बी के साथ जब हम नैंड लेने लगे हैं तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो नैंड गेट आया है ये नैंड गेट 3 है। अब इसका मतलब है कि ये N2 और N3 इन दोनों का नैंड लेंगे तो ये हमारे पास जो नैंड आ जाता है, ये नैंड, इस गेट को हम बोलेंगे नैंड 4 कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम काम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास सर्किट डायग्राम जहाँ तक दिखाई आपको दे रहा है, अब बारों को हम फ़िलहाल छोड़ते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम आपको जहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम आपको ए एक्स और बी के लिए दिखाई दे रहा है, यानी यूजिंग नैंड गेट के थ्रू। तो हमारे लिए काफ़ी काम आसान हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो आंसर आया इसका अगेन बारो इनके साथ हमने क्या करना है, एक्स और लेंगे। और एक्स और कैसे लेंगे, चलें अब हम इसको अरेंज करते हैं और आपको ये प्रैक्टिस करवाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो डिफरेंस है, यानी ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो नैंड के अंदर ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट करना सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जो अभी भी हमने शुरू के अंदर भी आपको बताया था कि जो सर्किट डायग्राम हमने बनाकर दिखाई हुई थी उसके अंदर ये भी था कि ये जो पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है ये ए एक्स और बी के इक्विवेलेंट है। हमने क्या करना है कि अब ये देखें कि अगर हमने फुल सब्ट्रैक्टर के लिए काम करना है तो फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंस जो है वो क्या आता है। यानी अगर आप फुल सब्ट्रैक्टर की बात करें तो वो डिफरेंस है, यानी ऐसे ए एक्स और बी, इसका जो भी आंसर आएगा उसका हम एक्स और लेंगे 12 इनके साथ। अब ये देखें, ये हमारे पास इसको हम कह देते हैं कि ये x है और इसका हम ले लेते हैं 12 इनके साथ
एक्स और ले लेते हैं। अब ये देखें कि जो सेम इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे है वो हम जहाँ पे करना सीखेंगे। कैसे कि एक्स को आप मान लें, यानी आप कि ये एक्स जो है हमारे पास ये ए है और ये जो बारो इन है ये बी है, तो ये दरमियान में प्लस। बात समझ आ रही है आपको? तो हम क्या करेंगे, ये सेम सिनेरियो जो है वो जहाँ पे पुट कर देंगे, यानी एक्स ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह बारो इन आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ चुके होंगे। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, एक बहुत ही आसान मेथड के थ्रू नैंड गेट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। चलें कैसे, ये देखिएगा पहला नैंड गेट कौन सा होगा। जो पहला नैंड गेट है उसको हम कह लेते हैं N1, और N1 जो इक्विवेलेंट आया है वो किसके इक्विवेलेंट आया है, ये देखें A डॉट B का बार। ठीक है, तो A डॉट B का बार जो है जी हमारे पास पहला नैंड गेट है, A डॉट B का बार। उसके बाद इसको हम अगर A के साथ इसका नैंड लेंगे तो वो हमारे पास जो गेट आया था वो N2 आया था, आपको याद होगा। तो हमने क्या किया कि इसको हम N2 कह देते हैं। तो A2 जो है वो इक्विवेलेंट किसके है, यानी ये हमारे पास N1 है एक्सप्रेशन, इसका A के साथ हम नैंड लेने लगे हैं तो इट्स मीन कि A का N1 के साथ हम नैंड लेते हैं, A का N1 के साथ नैंड ले लेंगे, सही हो गया। इसी तरह ये जो हमारे पास N1 था, यानी ये जो नैंड गेट है इसका B के साथ लेंगे तो वो हमने थर्ड नैंड गेट बनाया था। तो N3 जो हमारे पास है, यानी नैंड गेट 3 जो है वो इस तरह आया था कि B का जो नैंड लेंगे वो N1 के साथ लिया था हमने। तो ये B डॉट N1। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो गेट इन दोनों टर्म्स का हम नैंड लेंगे, तो दोनों टर्म्स ये जो हमारे पास है ये N2 है और ये हमारे पास है N3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इन दोनों से को मिलाने से एक और नैंड गेट हमें मिलेगा और उस नैंड गेट को हम कहेंगे N4, जो कि हमें मिल रहा है N2 और N3 से। तो N2 डॉट N3 और इन दोनों का नैंड गेट आ गया। जहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। ये जो N4 है ये किसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये A X और B है जिसको हमने क्या कहा है कि ये X है। जहाँ पे आप देख रहे होंगे A X और B है, इसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, X के इक्विवेलेंट का है। तो यानी N4 हमारे पास क्या है, X है। बात समझ आ गई आपको? अब हम काम क्या करते हैं कि ये जो x है इसका बारो इन के साथ अगेन x और लेंगे और वो सेम प्रोसीजर होगा जो यही होगा। कैसे कि x को आपने एज ए के तौर पे मानना है और बारो इन को एज ए बी के तौर पे मानना है, तो वही आपने डिराइव करना है। तो सेम आपने फॉर्मेट रखना है। कैसे, हमारे पास एक और गेट आएगा, यानी ये देखिएगा कि ये जो है x और इसका जो बारो इन है वो कैसे आ रहा है। यानी हम क्या करेंगे कि पहला जो हमारे पास N5 गेट बनेगा, यानी एक और नैंड गेट बनेगा जिसको हम नाम देंगे N5, और A को मैंने क्या कहा था कि x आपने मानना है। तो x हमारे पास क्या है, N4 है, और N4 का ये बारो है B है, इसको आपने ये यानी बारो इन है हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी जगह h की जगह हम N4 लिख सकते हैं, जैस। तो N4 और किसके साथ हम इसका लेने लगे हैं नैंड, यानी इधर B आ रहा है तो उधर बारो इन आपने लेना है। तो इस मीन ये बारो इन के साथ हम नैंड ले लेंगे। चलें जी, ये भी काम कंप्लीट हुआ।
अब हम क्या करते हैं कि एक और नैंड गेट हमारे पास आता है, वो नैंड गेट 6 है। और 6 जो है वो इक्विवेलेंट किसके है, ये देखें, गौर कर कीजिएगा कि N4 हमारे पास आ गया। अब ये देखें N2, N1 का हमने A के साथ बनाया, तो A को मैंने क्या कहा था कि आपने ये मानना है कि X है, और X हमारे पास इक्विवेलेंट किसके है, N4 के है। चलें जी, N4 और N4 का N1 के साथ लिया, यानी ये देखें ऊपर टॉप पे लिया हमने, तो यहाँ पे N5 ले लेंगे, क्योंकि ये वही सिनेरियो से हम काम कर रहे हैं। तो N5 के साथ इसका नैंड ले लेंगे। चलें जी, इसी तरह N7, यानी N7 मीन क्या होगा कि नैंड गेट 7 जो है वो कैसे हमें मिलेगा, वो इस तरह मिलेगा कि ये देखें बी मीन क्या हुआ कि हमारे पास 12 इन है, और इसका N1 इधर N1 आ रहा है, तो इधर हमारे पास N5 आ रहा है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि 12 इन का N5 के साथ नैंड गेट लेते हैं। तो 12 इन का N5 के साथ नैंड गेट लें तो हमें एक नया नैंड गेट मिल जाता है जो कि N7 है। आगे देखें, N4 जो मिलता था वो N2 और N3 के नैंड से मिलता था। इस मीन कि हमें एक और नया गेट जो मिलेगा N8, जिसको हम नाम देंगे, वो क्या होगा कि वो N6 और N7 से मिलेगा, यानी N6 डॉट N7 का नैंड गेट। आपको समझ आ चुकी होगी। इस मीन कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, यानी ये जो हमने निकाल ली है, ये हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। तो इस N8 जो है ये हमारे पास डिफरेंस है, जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंस किसके लिए, फुल सब्ट्रैक्टर के लिए, और वो हमारे पास है A एक्स और B, और इसका एक्स और किसके साथ लेंगे, 12 इनके साथ। तो ये हमने एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर ली है। तो आई होप जहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम ये एक और काम करेंगे कि डिफरेंस के लिए तो हमने एक्सप्रेशन जो है वो वेरीफाई कर ली है। अब हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर के लिए एक और एक्सप्रेशन रह गई है जो कि 12 आउट है। इसको भी हमने नैंड गेट के अंदर कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से गेट्स किस हिसाब से मैचिंग करते हैं। तो इन गेट्स को हम लिख लेते हैं एक अलग से, और 12 आउट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। जी, हमने एक्सप्रेशन जो है वो राइट कर ली हैं साइड पे, जो हमने अभी तक नैंड गेट 8 तक हमने जो डिराइव की थी। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 12 आउट की जो एक्सप्रेशन है A बार B प्लस जो A एक्स और B का बार डॉट 12 इन। अच्छा, गलती से मैं शुरू के अंदर ये जो बार है वो लिखना भूल गया था, क्योंकि जहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखने लगा तो मुझे जो याद आया। अच्छा, ये जो 12 फुल सब्ट्रैक्टर के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जो जहाँ पे हमने लिख ली है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नैंड गेट के अंदर करेंगे। तो चलें हम देखते हैं। ये देखिएगा कि हम कैसे करते हैं कि A बार और B जो है, इस ये देखिए A बार B, इसके साथ हम B इंटू B बार लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये एक टर्म हम मान लेते हैं इसको, यानी ये एक अलग पूरी टर्म हम कह देते हैं। इसी तरह ये देखें कि ये जो A एक्स और B है, इसका हम बार लेंगे और डॉट यानी 12 इन प्लस, यानी मैं इसको एक होल टर्म बना देता हूँ। तो साथ हम ये क्या लिख सकते हैं, 12 इन डॉट 12 इन का बार।
यानी ये जो आपको नज़र आ रही है टर्म, ये क्या बन जाएगी, ये इक्विवेलेंट टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एक तो ये आंसर आ जाएगा, सही है। अच्छा सॉरी, ये 0 होगा, ठीक है ना। 0 होगा तो फिर इसके अंदर एडिशन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या काम करेंगे कि इन दोनों में से कोई कॉमन आता है, जैसे कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, 12 भी कॉमन आता है, और इधर डॉट लगा देते हैं, और ए बार प्लस बी बार, जे कॉमन आ गया। जहाँ से क्या कॉमन आता है, इन दोनों टर्म्स में से, यानी जो एक पूरी एक्सप्रेशन है, जो एक पूरी एक्सप्रेशन, इन दोनों में से 12 इन कॉमन आ रहा है। तो जहाँ से हम 12 इन कॉमन लेते हैं, तो 12 इन कॉमन आ रहा है, और यानी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है कि ए बी का बार, सही है। और उसके बाद इसमें से ये एक चीज़ आ गई, इधर से हमारे पास प्लस 12 इन का बार, ये हमारे पास आ गया। अब हम काम ये करते हैं कि इन दोनों टर्म्स के ऊपर नेगेशन, डबल नेगेशन ले लेते हैं। तो डबल नेगेशन लेने के लिए ये देखिएगा कि क्या होगा, ए बार प्लस बी बार, तो डबल नेगेशन लें, प्लस इस टर्म, ये पूरी हुई एक होल टर्म है, इसका भी डबल नेगेशन लें, बारह इन, और हम ये जो हमारे पास टर्म थी इसका डबल नेगेशन ले लेते हैं। डबल नेगेशन ले लिया। अब क्या करेंगे कि जो डी मॉर्गन लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं नैंड गेट में। कैसे, ये बी डॉट, इसको हम नैंड गेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। तो डॉट बी, तो ये बार बार था तो इधर होल बार हो जाएगा, कर सकते हैं जैस, और उसके बाद फिर बार आ रहा है जैस, और एक और बार भी आ रहा है, ठीक हो गया। प्लस 12 इन, ये भी हम इसको भी कर सकते हैं डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। ये एक टर्म है, ये एक अलग टर्म है, दोनों के ऊपर बार है और दरम्यान में प्लस है, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं, ए एक्स और बी, यानी ये टर्म आ गया हमारे पास, इसका डॉट 12 इन, क्लियर हो गया। और ये एक होल टर्म बन गई है, यानी ये कंप्लीट, और इनके ऊपर होल बार आ गया, ये बार आ गया। अच्छा, अब इस टर्म के साथ भी बार आ रहा है, ठीक है, दोनों यानी डबल नेगेशन हम इधर भी लगा देते हैं, ये डबल नेगेशन वैसे ही साथ साथ चलता आ रहा है। अब हम जहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट स्टेप है हमारे पास, वो ये है कि ये जो अपर नेगेशन है, यानी अपर जो आपको नेगेशन नज़र आ रहा है दोनों साइड पे, तो ये एक टर्म वही बन गई है, ये भी एक टर्म वही बन गई है। ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको होल कर देंगे और दरमियान में डॉट, यानी इन दो टर्म के दरमियान डॉट आ जाएगा। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो बी है, बी डॉट ए डॉट बी, और इसका नेगेशन,
और फिर नेगेशन, और ये हमारे पास एक अलग टर्म बन गई है। ठीक हो गया। दरमियान में क्या आ जाएगा, डॉट, और फिर एक ये टर्म आ गई, और इसको हम देखते हैं कि ये लिख देते हैं कि 12 इन। ठीक है। तो ये जो अपर नेगेशन है ये होल नेगेशन बन जाएगा, और दर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ए डॉट बी अगर फुल है यानी तो ए प्लस बी, यानी ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का एक रूल है। तो यहाँ पे भी एक फुल बार आ जाएगा। चलें जी, हमने बारो आउट को भी नैंड के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है फुल सब्ट्रैक्टर के लिए। अब ये देखें कि मुझे ये बताएं कि ए डॉट बी जो बार है वो किसके इक्विवेलेंट है, N1 के इक्विवेलेंट है। तो चलें हम इसको साथ साथ करते भी हैं। अब ये देख चलें इसको, ये N1 के इक्विवेलेंट है। ठीक है। डॉट किसके साथ लेंगे, बी के साथ, और बार आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरह ये डॉट है हमारे पास, यानी ये एक अलग टर्म हो गया है। ये टर्म देखें, ये ए एक्स और बी है, और इसका 12 इनके साथ हम लें तो क्या आंसर आता है, क्योंकि ए एक्स और बी हमारे पास N4 था, यानी ये आपको मालूम होगा पहले भी कि ये N4 के इक्विवेलेंट आता है हमारे पास। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है कि ए एक्स और बी डॉट 12 इन, ये हमारे पास आता है N4, क्योंकि ए एक्स और बी N4 है, डॉट 12 इन, ये हमारे पास N5 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा कि 12 इन डॉट N5 और इसका होल बार। सही हो गया। अब हम काम क्या करेंगे, अच्छा इसके ऊपर भी एक होल बार है, बी डॉट N1। अच्छा बी सिंपल, बी डॉट N1, ये देख रहे हैं आप, बी डॉट N1 किसके इक्विवेलेंट है, N3 के। चलें जी, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। डॉट 12 इन और N5 का नैंड किसके इक्विवेलेंट है, N5 और 12 इन का नैंड N7 के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ से देखें कि N3 यानी और N7, यहाँ पे N3 और N7 है नहीं है, इस मीन कि ये इन दोनों का नैंड गेट, एक और नैंड हमें गेट मिलता है, और वो नैंड गेट है उसको हम नाम दे देंगे N9 का नाम दे देंगे। यानी N3 और N7 को मिलाने से एक और हमारे पास नैंड गेट आता है जिसको हम क्या कहेंगे, N9। तो हम जहाँ पे N9 भी लिख लेते हैं। चलें जी, क्लियर हो गया। ये क्या होगा कि ये जो हमारे पास आ रहा है, ये जो एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है सम को, सॉरी डिफरेंस को, ये डिफरेंस, और ये हमारे पास 12 आउट आता है। तो N8 डिफरेंस है और N9 क्या है, हमारे पास 12 आउट है। तो आई होप आपको जहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो अब हम ये है कि हमने तमाम नैंड गेट्स जो हैं वो निकाल लिए हैं, 9 नैंड गेट्स हमने इस्तेमाल करने थे। तो जहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ आ चुकी होगी, तो हम इस चीज़ को, इस पोर्शन को अरेंज करते हैं और हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है फुल सब्ट्रैक्टर का, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे अरेंज कर दिया
और हमारे पास ऑलरेडी जो है एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव हो चुकी हैं नैंड की फॉर्म के अंदर। तो हम अब सर्किट डायग्राम जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारे पास नैंड गेट हमें मिलेगा वो ए और बी का नैंड होगा। तो ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए और बी, ये है ए और ये बी है। दो इनपुट्स होंगी जहाँ से, तो ये ए इनपुट्स जाएगी और ये बी इनपुट्स जाएगी। इन दोनों का हमने क्या लेना है, नैंड लेना है। तो पहला हमारे पास जो नैंड आएगा वो ये आएगा, जी। अच्छा, साथ साथ ना हम नैंड गेट को लेबल भी करते जाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो ये जो नैंड गेट है ये N1 आया है। अब हमें क्या करना होगा, सेकंड नैंड गेट कैसे हासिल होता है कि N1 जो नैंड गेट यानी ये है उसका ए के साथ अगर आप नैंड लेते हैं तो वो आपको नैंड गेट 2 मिल जाएगा। अगर आप इस नैंड गेट का बी के साथ नैंड लेते हैं तो आपको N3 मिल जाएगा। कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो हम इस तरह ड्रा करते हैं, जी। इसका ए के साथ हमने कनेक्टर ले लिया, यानी ये बी के साथ हमने इसका कनेक्टर बनाते हैं। जी, हमने नैंड गेट जो है वो डिज़ाइन कर लिए हैं। तो ये नैंड गेट हमारे पास आया था क्योंकि ये इस नैंड गेट की इनपुट और ए के इनपुट को मिलाने से हमें नैंड गेट 2 मिलता है। तो हम लेबल भी साथ साथ करते जाएंगे और जहाँ पे N3 आ जाएगा। अब क्या होगा कि N2 और N3 का नैंड हम लेंगे तो वो हमें N4 गेट मिल जाएगा। यानी इन दोनों का हम नैंड लेते हैं तो दोनों का नैंड लेने से हमें क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास नैंड गेट आ गया N4। अब हम काम क्या करेंगे कि N5 जो नैंड गेट 5 आएगा वो कैसे आएगा कि N4 यानी नैंड गेट 4 जो है उसका 12 इन के साथ हम नैंड लेंगे। अब 12 इन हम जहाँ से लेते हैं तो 12 इन की एक इनपुट लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 12 इन की इनपुट लेंगे और उसका हम नैंड गेट N4 के साथ लेते हैं। जी, 12 इन का नैंड लिया हमने N4 के साथ, तो ये हमें जो गेट मिला है ये N5 मिल गया। अब हम काम क्या करते हैं, N4 हमारे पास है नैंड गेट और N5 नैंड गेट, इन दोनों का नैंड लेने से हमें N6 मिलता है। यानी N4 और N5, यानी ये N4 है और ये N5 है। तो हम क्या करते हैं कि एक इनपुट यहाँ से ले लेते हैं, यानी ये इनपुट लेते हैं और एक इनपुट यहाँ से लेते हैं। ये जो हमें नैंड गेट मिलता है ये N6 मिल जाता है। N6 आ गया हमारे पास। अब हम काम क्या करेंगे कि जो 12 इन है इसका नैंड गेट 5 के साथ नैंड लेते हैं। तो नैंड गेट जो हमारे पास 5 है ये और 12 इन यानी ये, ठीक है। तो इन दोनों का हम एक और नैंड गेट ले लेते हैं।
तो ये 12 n है हमारे पास, यानी जो सॉरी n5 है, और इधर से हम 12 n का एक कनेक्शन दे देते हैं, यानी ये जो हम एक कनेक्टर ले लेते हैं 12 n का, और ये जो नैंड गेट बनेगा इसको हम लेबल देंगे n7 के तौर पे। चलो जी, तो ये हमारे पास लेबल हो गया n7। अब हम काम क्या करेंगे कि नैंड गेट 8 कैसे आएगा। नैंड गेट 8 जो आता है वो आता है 6 और 7 जो नैंड गेट्स हैं इन दोनों का नैंड अगेन लेने से हमें 8 मिल जाता है। एक नया गेट मिलेगा हमें, कैसे, यानी इनका n6 और n7 का नैंड गेट लेते हैं हम, तो हमें ये गेट मिल जाता है n8, और n8 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। आपको मालूम होगा कि डिफरेंस के लिए हमने ये एक्सप्रेशन जो सॉरी निकाली है, तो ये डिफरेंस है और ये हमारे पास 12 आउट है, तो यानी ये हमारे पास डिफरेंस आता है और ये हमारे पास 12 आउट आता है। क्लियर हो गया। तो ये इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये जो है ये डिफरेंस है, और अब हम क्या करेंगे कि n3 और n7 का नैंड अगर लें तो हमें एक और नया नैंड गेट मिल जाता है, वो उसको हम नाम देंगे n9 का। तो n3 हमारे पास कहाँ पे है, जी n3 है। n3 और n7 इन दोनों की आउटपुट को मिलाने से हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें 12 आउट का मिल जाएगा। तो चलें, ये हमारे पास n7 है, इधर एक कनेक्टर लगाएंगे n7 से, और हम क्या कहते हैं कि एक जे गेट है, यानी एक ये ले लेते हैं, और उसके बाद n3, तो n3 ये जा रहा है, इधर से कनेक्टर लगा लेते हैं। ये हमने कनेक्टर लगा लिए हैं, दोनों का नैंड गेट ले लेते हैं n3 और n7 का। हमने नैंड गेट ले लिया, और ये जो हमें आउटपुट मिली है, ये हमें आउटपुट मिली है 12 आउट की। तो 12 आउट, इसको हम नाम दे देते हैं n9, और n9 जो है वो शो करता है 12 आउट को। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है मेरा बहुत पसंद आया हुआ होगा। तो आज हमने जो सीखा है इस लेक्चर के अंदर कि फुल सबट्रैक्टर की इम्प्लीमेंटेशन हमने की है नैंड गेट के थ्रू। इसको हम रियलाइजेशन भी बोलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो मिनिमम नैंड गेट का हमने इस्तेमाल करते हुए एक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन की है, और ये फुल सबट्रैक्ट, ये जो सर्किट डायग्राम है ये फुल सबट्रैक्टर को शो करता है। तो मैक्सिमम गेट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी 9 से ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं, 12 भी तकरीबन एक आते हैं। तो यानी वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जिस तरह डिज़ाइन करेंगे वैसे ही वो 9 गेट आ जाते हैं। तो उसमें भी कोई इस तरह हरज नहीं है, क्योंकि मेन जो पर्पज़ है वो नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैं ज़रा मिनिमम की तरफ गया हूँ, क्योंकि ये ज़रा मिनिमम जे कि मिनिमम से मिनिमम नैंड गेट का इस्तेमाल हो, तो फिर उसी लिहाज से ही लॉजिकल जो बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करने की कोशिश की है हमने, और वो आज आपके सामने हमने रखा भी है, और आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा भी हुआ होगा। तो
आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हुआ होगा तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि जो लेक्चर जो है उसको आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे जो है कि खुशी बहुत मिलती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर पे ही होगा, लेकिन वो हम इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे नॉर गेट के थ्रू। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगबान। شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي